इंसान गुनाह करने से पहले उस गुनाह से बचने के लिए सारे हथकंडे अपना लेता है, सारे उपाय कर लेता है। और उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही, इसको ना कोई देख रहा है ना कोई जान रहा है, तो मैं कभी पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। बाकी गुनहगार ये नहीं जानता है कि हर गुनाह करने वाले इंसान को ऊपर वाले कभी ना कभी कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उसका गुनाह उसके सामने आ ही जाता है और उस गुनाह की उसे सजा भी मिल जाती है। दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें ना सिर्फ एक लड़की का कत्ल होता है, बल्कि इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को भी महीनों का समय लग जाता है। वाकई जब इस मामले का खुलासा होता है तो पुलिस के साथ साथ कॉलेज के लोग भी चौंक जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ रहता है? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज आप लोगों के बीच मैं जिस घटना का जिक्र करने वाली हूँ अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली। और मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है इंदौर। मैं इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद जैसे अभी तक बनाए, आगे भी बनाए रहिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं। दरअसल ये जो इंदौर का एक थाना लगता है, सिपरा थाना, इसी का थाने का एक कॉलेज, एग्रो पुलिस कॉलेज। इसमें तमाम जगह से लड़के लड़कियां आते हैं अपने भविष्य को संवारने, अपने भविष्य को सुधारने। यहीं के रहने वाले एक मंजूर अली, जिनकी बेटी का नाम शाहिना परवीन होता है। शाहिना परवीन ये कॉलेज में एडमिशन लेती। बाकी इसकी दोस्ती एक लड़का जिसका नाम गौतम रहता है। ये पढ़ाई के समय से ही जब इंटर क्वालिफाई करती है तो उसी समय इसकी मुलाकात गौतम से होती। गौतम भी इसी इलाके का रहने वाला होता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। गौतम से और इस शाहिना परवीन से जो कि दोस्ती, एक मजबूत दोस्ती बन जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, कब दोनों में एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। और ये दोनों एक साथ जीने मरने की कसमें भी खाने लगते हैं। और कभी ये रेस्टोरेंट में मिलते, कभी पार्क में मिलते, कभी कहीं और जाते, कभी कॉलेज में। मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ ज्यादातर समय भी गुजारते। बाकी जैसे ही ये शाहिना परवीन कॉलेज में एडमिशन लेती तो अक्सर जब भी ये गौतम फोन करता है तो शाहिना परवीन के नंबर पे किसी ना किसी से बात होती रहती, नंबर बिजी आता। जब भी गौतम पूछता है तो शाहिना झूठ बोलती, कहती इससे बात हो रही थी, उस सहेली से बात हो रही थी, उस दोस्त से बात हो रही थी, ऐसे करके बात को टाल देती। अब कहीं ना कहीं इससे गौतम परेशान होने लगा। कुछ गौतम के दोस्तों ने भी बताया कि जो शाहिना परवीन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो कई दोस्तों से जो कि बातचीत करती, तुम्हारे कई लड़कों से वो बातचीत करती। अब इस पे गौतम बड़ा ही गुस्सा आता है, बाकी कुछ कर नहीं पाता। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब इस शाहिना परवीन जो है 24 अप्रैल 2024 को कॉलेज तो जाती है, बाकी शाम तक घर वापस आती नहीं। अब शाहिना परवीन के पिता
मंजूर अली, ये इंतजार कर रहे थे अब शाहीना आएगी, अब शाहीना आएगी, बाकी आती नहीं। तो उसको पता करने के लिए वो कॉलेज जाते, तो पता चलता है कि वो कॉलेज में है ही नहीं, क्योंकि जब लड़कों लड़कियों से पूछते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कि वो तो गौतम के साथ दिखी थी। इसके बाद दोनों कहाँ हैं, दोनों का आता पता नहीं। इसके बाद ये मंजूर अली सीधे पहुंचते हैं इस गौतम के घर। गौतम के घर पे पहुंचते तो पता चलता है कि गौतम भी घर पे नहीं। अब ये सीधे थाने पहुंचते हैं और इस गौतम के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी को बरगला के फुसला के भगा ले गया। अब पुलिस इन मंजूर अली के तहरीर पे FIR दर्ज कर लेती है इस शाहीना परवीन की गुमशुदगी किया उस लड़के के साथ भागने की। बाकी पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लव अफेयर का मामला है, तो वो लोग अपनी जिंदगी, बालिग दोनों हैं, अपनी जिंदगी जीने इस इलाके को छोड़ के चले गए, क्योंकि परिवार का दबाव था। इस पे ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेती है, ज्यादा कोई इस पे कड़ाई नहीं होती। धीरे धीरे 2-4 दिनों में मामला शांत हो जाता है। बाकी अब बार बार मंजूर अली थाने जाते, थाने के चक्कर काटते, क्योंकि बेटी का ना फोन लग रहा था, ना ही गौतम का लग रहा था। अब वो परेशान रहते हैं कि आखिर शाहीना ऐसा क्यों की। अब जो शाहीना है वो इस गौतम के साथ तो गई रहती। अब बार बार मंजूर अली के जाने पे जो पुलिस वाले हैं फिर से एक्शन लेते हैं और इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब इस गौतम की कॉल डिटेल देखते हैं तो पता चलता है कि कोलकाता में। अब जब कोलकाता पुलिस की मदद लेते, ये जब मध्य प्रदेश की पुलिस, इंदौर की पुलिस जब कोलकाता पुलिस से संपर्क करती, पता चलता है कि ये गौतम जो इस कोलकाता को छोड़ के इसकी लोकेशन मुंबई की दिखाने लगती है। अब जैसे ही मुंबई पुलिस से संपर्क करके इंदौर पुलिस मुंबई पहुंचती, तो पता चलता है कि मुंबई से गुवाहाटी की तरफ जा रहा है। अब लगातार पुलिस इसके पीछे भाग रही है और ये अपना ठिकाना बदल रहा है, कभी मुंबई तो कभी कोलकाता तो कभी गुवाहाटी। अब पुलिस भी परेशान है कि आखिर ये भाग क्यों रहा है। इसके बाद इनकी लोकेशन ट्रेस होती नागपुर में, और जब नागपुर पुलिस इंदौर पुलिस से संपर्क करती, इसके बाद जब इसे पकड़ती और जब पकड़ के इसको सिपरा थाने लाया जाता है और जब इससे पूछताछ होती तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। क्योंकि जब गौतम पकड़ा जाता है तो उसके साथ ये लड़की शाहीना परवीन नहीं होती है, बल्कि उसके साथ एक स्नेहा मिश्रा नाम की लड़की रहती है। क्योंकि जब पुलिस मुंबई जाती तो वहां के लोग बताते हैं कि ये तो गाड़ी चलाता है और इसके साथ एक लड़की है, तो सारे लोग यही समझते हैं कि ये तो शाहीना ही होगी, और ये इतना पढ़ा लिखा लड़का है तो क्यों गाड़ी चला रहा है। अब तमाम तरह के सवाल थे, बाकी सारे सवाल उलझ के तब रह जाते हैं जब इसके साथ शाहीना परवीन नहीं बल्कि स्नेहा मिश्रा मिलती है। पुलिस वाले भी हैरान। पहले तो ये लड़का जो है गौतम पहले तो इधर उधर की बात करता है, घुमाता है, बाकी बाद में जिस मामले का खुलासा करता है वाकई लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है। जब गौतम की दोस्ती हो जाती है इस शाहीना परवीन से, अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं। इसी बीच जब शाहीना की एडमिशन इस कॉलेज में होता है तो कई लड़कों से इसकी दोस्ती होती है और कई लड़कों से बातचीत करने लगती है। कई बार ये गौतम इसे देखता भी है दूसरों के साथ घूमते हुए, और जब उसका
नंबर बिजी जाता है या उसको बात करते हुए ये जब मंजूर अली देखते, साहिना से पूछते किससे बात कर रही है, तो सीधे कहती गौतम से बात कर रहे। कभी देर से घर आती, मंजूर अली पूछते कहाँ थी, तो कहती कि गौतम के साथ थे। अब बार बार इस गौतम को, जो कि हर बात में गौतम को लगाती, गौतम से बात कर रहे थे, गौतम के साथ घूमने गए थे, गौतम से मिलने गए थे। अब इससे मंजूर अली जब परेशान होते हैं तो गौतम को एक दिन धमकाते हैं, कहते हैं कि देखो मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, वरना तुमको किसी दिन मैं लंबा फंसाऊंगा। अब ये गौतम देखता है कि जो साइना है उसके रास्ते बदल चुके हैं, कई लड़कों से बात करती है, तो वो भी धीरे धीरे मनमुटाव कर लेता है और इस रिश्ते से आजाद हो जाता है। अब साहिना से उसकी बातचीत बंद हो जाती है। बाकी जब साहिना जब भी देर से घर आती तो इसके बाद भी वो गौतम का ही नाम लेती, और जिससे कि मंजूर अली गौतम को धमकाते। अब गौतम इस चीज से परेशान हो जाता है। इसी बीच गौतम की मुलाकात स्नेहा मिश्रा से होती है। स्नेहा मिश्रा से जब होती है तो धीरे धीरे इनकी बातचीत होने लगती है, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारने लगते हैं। एक दिन सारी बात गौतम कहता है कि देखो तुम मेरी दोस्त हो, मुझसे प्यार करती हो, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। स्नेहा पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम। इसके बाद सारी बात गौतम बताता है कि देखो कैसे साइना मुझे फंसाती रहती, इसका हिसाब मुझसे करना है। अब इसके बाद स्नेहा एक दिन इस 24 अप्रैल को साइना को फोन करती है। साइना कॉलेज आती और वहीं से एक कार ये लड़का लेता है गौतम, और स्नेहा को और साइना को बैठाता है और लेके ये एक जगह घूमने चला जाता है। और जब घूमने जाता है पहाड़ियों में तो सोचता है कि यहां से अगर जो इसको धक्का दे दूंगा तो एक्सीडेंटल केस हो जाएगा, मर जाएगी। बाकी उसमें कामयाब नहीं होता है। अब फिर वहां से जब गाड़ी निकलती है तो एक सुनसान इलाके, एक जंगल के पास जाके रुकती। इसके बाद इस लड़की साहिना से इसकी नोकझोंक होने लगती है और हर बात के लिए पूछता है कि बार बार मुझे दोष देती हो, तुम अलग अलग लड़कों से मिलती हो, अलग अलग लड़कों के साथ होटल में जाती हो, बात करती हो, और सारा इल्जाम मेरे पे लगा देती हो, तुम्हारा बाप मुझे परेशान किया। इसके बाद इतना कहते हुए ये दोनों मिलके, स्नेहा और गौतम मिलके साइना परवीन के चुन्नी से ही उसके गले को दबाते हैं और इतनी देर दबाते हैं कि जब तक वो मर ना जाए। मर जाती, वही जंगल में उसकी लाश को डंप करते हैं। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब जगह 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 घूमने लगते हैं, पुलिस इनकी तलाश में रहती है। ये अपने आप को बचाने के लिए कभी कोलकाता तो कभी मुंबई, गुवाहाटी, ये नागपुर, तमाम जगह घूमते रहे। बाकी जब पुलिस इनको पकड़ती है, जिस बात का खुलासा करते हैं, तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। साथ में ये जो मंजूर अली और सारा कॉलेज हक्का बक्का रह जाता है कि आखिरकार कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, और बार बार एक धमकी मिलने की वजह से एक लड़का इतने बड़े गुनाह को अंजाम दे दिया। तो क्या इस लड़के को ऐसा करना चाहिए था? इस गौतम को ऐसा करना चाहिए था? इस साइना को मारना चाहिए था? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपका मशवरा बेहद मायने रखता है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी मशवरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वो भी अपने नाम के साथ, अपने जिले, अपने कस्बे के नाम के साथ, ताकि मुझे जान के बेहद खुशी होगी कि आप लोग किस इलाके से बोल रहे हैं, आप लोग किसी इलाके से वीडियो देख रहे हैं, और साथ में मैं आपके नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी साझा करूंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।